तस्वुर करें, रात का पुरसुकून समा है, आसमान पर चमकते हुए सितारे दमक रहे हैं और हर शे खुदा की कुदरत की गवाह बनी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में हैं जब अचानक एक अजीब और गरीब ख्वाब नजर आता है। एक ऐसा ख्वाब जो आम ख्वाबों जैसा नहीं बल्कि एक खुदाई पैगाम है, एक आजमाइश की शुरुआत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने नूरी नजर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि एक खुदावंदी पैगाम था, एक ऐसा हुक्म जो किसी भी बाप के लिए नाकाबिल तसव्वुर होता। जब सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम गहरे गौर व फिक्र में पड़ गए। क्या ये ख्वाब वाकई अल्लाह ताली की तरफ से है? लेकिन नहीं, अल्लाह के पैगंबर होने के नाते आपको मालूम था कि नबियों के ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते बल्कि वही का एक हिस्सा होते हैं। ये ख्वाब एक आजमाइश थी, एक ऐसी आजमाइश जो क़यामत तक कुर्बानी और वफादारी की मिसाल बनने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे मगर दिल में एक तूफान बरपा था। एक तरफ बाप की मोहब्बत, दूसरी तरफ खालिक का हुक्म। क्या वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या वे अल्लाह के हुक्म को पूरा कर पाएंगे? ये आजमाइश सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र और रिजा की भी एक कड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ताली चाहता था कि दुनिया को दिखाया जाए कि सच्चा मोमिन अपने रब के हुक्म के सामने कैसे सरे तस्लीम खम करता है। ये महज एक ख्वाब नहीं था बल्कि एक ऐसी आजमाइश थी जिसने तारीख बदल देनी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ? कैसे बाप ने अपने बेटे को इस आजमाइश के बारे में बताया और बेटे का रद्द अमल किया था? एक बाप जिसने बरसों की दुआओं के बाद एक बेटे को पाया हो, वह बेटा जो बुढ़ापे की सांझह में रोशनी का चिराग बनकर आया हो, जिसके नन्हे हाथों को थाम कर बाप ने ख्वाब देखे हों, जिसके मासूम कहकाओं ने उसकी दुनिया को रोशन किया हो। और फिर अचानक वही बाप, वही मेहरबान बाप उस बेटे को बताने के लिए आगे बढ़ता है कि अल्लाह ताली ने उसे एक अजीम आजमाइश में डाल दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया तो आंखों में एक अजब सी रोशनी थी मगर दिल में एक तूफान था। वह जानते थे कि अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है मगर ये भी जानते थे कि एक बाप के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान है। वह बेटे को प्यार से देखते और फिर आहिस्ता से गोया होते, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? एक नौजवान बेटा जो अभी जिंदगी के ख्वाब देख रहा हो, जो अपने बाप की शफकत में पला हो, अचानक ये सुनता है कि उसका बाप उसे कुर्बान करने का इरादा रखता है। क्या वह खौफजदा हो जाता? क्या वह भागने की कोशिश करता? क्या वह कहता कि यह मुमकिन नहीं? नहीं, बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में यकीन की रोशनी चमक उठी। वह जानते थे कि ये कोई आम हुक्म नहीं, ये अल्लाह ताली की रिजा का मामला है। वह बिला झिझक जवाब देते हैं, या अबति अफल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह उस-साफ़ात 102। ऐ मेरे अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है वह कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं थे बल्कि ईमान, कुर्बानी और सब्र की वह रोशनी थे जो रहती दुनिया तक हर मोमिन के लिए मिशाल राह बन गई। सोचिए, कैसा लम्हा होगा जब एक बाप अपने बेटे के होंठों से ऐसे अल्फाज सुनता है। कैसा एहसास होगा जब वह देखता है कि उसका बेटा अल्लाह के हुक्म के आगे बलखुद राजी है, बगैर किसी हिचकिचाहट, बगैर किसी सवाल के। ये वही लम्हा था जहां महब्बत और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल कायम हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जितना सख्त था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र उतना ही अजीम था। बाप ने सरे तस्लीम खम किया और बेटे ने रिजा व इताअत की वह मिसाल कायम कर दी जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। एक नौजवान बेटा जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई हो, जिसके ख्वाब अभी सच होने बाकी हों, जिसकी आंखों में उम्मीदों की चमक हो, जिसके दिल में मोहब्बतों के गीत हों, वह बचपन से ही अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोद में पला, अल्लाह के जिक्र में परवान चढ़ा और नबूवत के नूर से जिसका दिल मुनव्वर हुआ। और फिर एक दिन उसके बाप ने उससे वह बात कही जिसका सुनते ही दुनिया का कोई बेटा चौंक सकता था, मगर वह बेटा खास था,
वह बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे को दिल थाम कर बुलाया। वह बेटे को देखते, फिर आसमान की तरफ देखते जैसे कुव्वत हासिल कर रहे हों। फिर नर्म मगर पुराज़्म आवाज में कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। ये सुनकर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नौजवान का दिल कैसे धड़का होगा? क्या वह खौफजदा हुआ होगा? क्या उसके चेहरे पर होंगे परेशानी तारी हुई होगी? क्या उसकी आंखों में कोई तरद्दुद दौड़ा होगा? वह चेहरा जिस पर नूर चमक रहा था, वह आंखें जिनमें खुदाई रोशनी थी, वह दिल जिसमें रब के हुक्म की कबूलियत रच बस चुकी थी, वह मुस्कराया। फिर वह नौजवान जिसे आज तारीख सब्र और कुर्बानी का सितारा मानती है, वह झुक कर बाप के हाथ चूमता है और नर्म मगर पुरसुकून लहजे में जवाब देता है, ए मेरे अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है वह कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कमाल है, नौजवान बेटे ने न कोई शिकायत की, न कोई सवाल पूछा, न किसी तजब्जुब का इजहार किया। वह बेटा जो बचपन से बाप की आंखों की ठंडक था, वह आज बाप के कल्ब के इम्तिहान का सबब बन चुका था। मगर कैसे? सिर्फ इताअत और रिजा के जरिए। ये कुर्बानी किसी मामूली चीज की ना थी, बल्कि ये कुर्बानी खुद को रब की रिजा में सौंप देने की थी। ये वही जज्बा इताअत था जिसने क़यामत तक के लिए कुर्बानी को इश्क, सब्र और खुदा की मोहब्बत का निशान बना दिया। आज भी जब हुक्म खुदा के सामने हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या हम वैसा सब्र दिखा सकते हैं? क्या हम बगैर किसी तरद्दुद के अल्लाह के हुक्म पर सर झुका सकते हैं? यही वो जज्बा था जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी की अजीम तारीख का नूर बना दिया। कुर्बानी का लम्हा करीब आ चुका। आसमान साकित, जमीन महवे तमाशा, हवा खुशबू बनकर जज्बा वफा को चहो रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नौजवान बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बानी के मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अचानक शैतान रास्ते में आन खड़ा हुआ। ए इब्राहीम, तू क्या करने जा रहा है? तू अपने ही बेटे को कत्ल करेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके बगैर आगे बढ़ने लगे। वह जानते थे ये वह लम्हा है जिसमें दुश्मन सबसे ज्यादा वसवसे डालेगा, मगर जो अल्लाह का महबूब हो, जो खुदाई मोहब्बत में घुल चुका हो, वह किसी वसवसे में कैसे आए? शैतान दोबारा जाहिर हुआ। ए इस्माइल, तू कितना नादान है, तू जिंदगी जीने के काबिल है, मौत को गले न लगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, ए मलून, जिसका दिल खुदा के साथ हो उसे मौत से क्या डर। शैतान तीसरी बार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सामने आया। आए हाजर, तू अपने बेटे को मौत के मुना में भेजेगी? रोक ले इब्राहीम को। मगर सब्र की मामा, अल्लाह की वलिया, वह माँ जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, वह कैसे चौंकती? उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा जिसने क़यामत तक सब कुछ वाज़ेह कर दिया, जिसे अल्लाह चाहे उस पर कोई और कैसे वसवसा डाल सकता है। शैतान नाकाम हुआ, अल्लाह के महबूब कामयाब हुए। ये वह लम्हा था जिसमें सब्र का पहाड़ हिल न सका, जिसमें मोहब्बत की शम्मा बुझी ना बल्कि और भड़क उठी। ये थी कुर्बानी से कबल की सबसे बड़ी आजमाइश, जिसमें शैतान हारित से दहूल चाट गया और सब्र जीत गया मिना का मैदान। वह मुक़द्दस ज़मीन जिसने तस्लीम व रिज़ा, मोहब्बत व वफा, सब्र व इस्तिकामत की सबसे बड़ी तस्वीर देखी, जिसने एक बाप की बेमिसाल फरमानबरदारी देखी, जिसने एक बेटे की गैर मामूली कुर्बानी देखी, जिसने फरशतों को अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में महू देखा। यही वह मैदान था जिस पर नूर की बारिश हुई, जिसने मोहब्बत की तारीफ बदल दी, जिसने दुनिया को सिखा दिया कि हुक्म खुदा सबसे बढ़कर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नौजवान बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब मैदान मिना में दाखिल हुए तो फजा में खुदाई रहमत का नूर बहरा हुआ था। आज इस मैदान में बस चुंद कदमों का सफर नहीं हो रहा था, बल्कि एक बाप का ईमान, एक बेटे का सब्र और एक खुदा के महबूब की आजमाइश लिखी जाने वाली थी। आज मिना गवाह बनने वाला था एक ऐसी कुर्बानी का जिसने रूह को लर्जा दिया मगर ईमान को मजीद मजबूत कर दिया। अल्लाह ने दिखा दिया कि कुर्बानी खून बहाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को खुदा की रिजा में बसा देने का नाम है। आज भी जब मिना में कुर्बानी की जन्बिश होती है तो इस मैदान में वह लम्हा जिंदा हो जाता है।
जिसने तारीख को हमेशा के लिए नई मानवियत बख्शी। अल्लाह की रहमत कब, कैसे और किस शक्ल में नाजिल हो, इंसान की अक्ल इसका इदराक नहीं कर सकती। मैदानी मिना में जब चुहरी चल चुकी थी, फरशतों के दिल लरज रहे थे, आसमान पर तहलका मचा हुआ था, जमीन गुंग हो चुकी थी, उस वक्त अल्लाह का फजल कुर्बानी को एक नई सूरत में बदलने वाला था। इन वह लम्हा जब चुहरी ने अपना काम कर न सका, अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा नाजिल फरमाया। यह वह दुम्बा था जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी का शरफ हासिल किया। वह दुम्बा जिसका जिक्र आज तक जिंदा है, जिसने दुनिया को सिखा दिया कि अल्लाह ताली बंदे के ईमान, सब्र और खुलूस को कभी जाया नहीं करने देता। यह अल्लाह का फजल था या उसकी रहमत थी जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफा को बुलंद तर मकाम दिया। यह अल्लाह की करम नवाजी थी जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नई जिंदगी बख्शी। इस वाक़ये ने बता दिया कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के हुक्म के लिए खालिस कर देने का नाम है। आज वही जब दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है तो इसमें वही मानवियत बसती है जो अल्लाह ने उस दिन मैदान मिना में उतारी थी। कुर्बानी सिर्फ खून बहाने का नाम नहीं, न ही सिर्फ रस्म और रिवाज की पैरवी का। कुर्बानी एक रूहानी मदरसा हनीन है जिसमें सब्र, इस्तिकामत और खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाने का दर्स मिलता है। अल्लाह ताली को न किसी जानवर का खून पहुंचता है, न ही उसका गोशत, बल्कि वो सिर्फ बंदे की नीयत, खुलूस और ईमान को देखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि कुर्बानी कबूलियत का हकीकती मियार खालिस मोहब्बत और फरमानबरदारी है। जब वह अल्लाह के हुक्म पर बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए तो दुनिया ने देखा कि ईमान कैसे अज़्म और यकीन में बदलता है। इस वाक़ये ने यह बता दिया कि जब बंदा अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी हो जाए तो अल्लाह न सिर्फ उसके ईमान को कबूल कर लेता है, बल्कि उसे एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी और एक नई तारीफ बख्शता है। कुर्बानी ईमान का इम्तिहान है। कुर्बानी अल्लाह के साथ मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत है। इस वाक़ये में दूसरा सबक यह है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और उसी के लिए हम उसे कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज वही जब कुर्बानी की रसूम अंजाम दी जाती हैं तो ये सिर्फ एक जानवर ज़बह करने का अमल नहीं, बल्कि खुदा की रज़ा के आगे सर झुकाने, अपने नफ्स की खुशियों को कुर्बान करने और मोहब्बत में फरमान बरदार बनने का अहद है। कुर्बानी सिखाती है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, बस अल्लाह की रहमत ही वाकई हकीकत है। कुर्बानी यह दर्स देती है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर बस मोहब्बत के साथ लब्बैक कहे तो अल्लाह उसका जिक्र रहती दुनिया तक कायम रखता है।